हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया 24। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। जैसे सबको पता है कि कल इंडियन गवर्नमेंट का फैसला आया था। उन्होंने साफ साफ बोला था कि 59 ऐप्स बैन हो गई है इंडिया में, जिसमें बड़ी से बड़ी ऐप्स है जैसे टिकटॉक से लेके यूसी ब्राउज़र तक। टिकटॉक बैन होने का बहुत ही टाइम से चल रहा था और कल फाइनली वो फैसला आ गया। लेकिन उसके बावजूद आज जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, वो ये है कि क्या पेटीएम और पबजी, जी हाँ, जो ये ऐप है पेटीएम और पबजी, क्या ये भी बैन होगी। सवाल ये आता है कि ना तो पेटीएम और ना ही पबजी दोनों ही चाइनीज़ कंपनी नहीं है, ना ही इनके ओनर चाइनीज़ है, फिर भी ये जो पेटीएम है वो इंडियन कंपनी है और जो पबजी है जिसे हम प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड कहते हैं, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। ये साउथ कोरिया ने बनाया था ये गेम। फिर भी ये दोनों बैन क्यों होनी चाहिए, क्यों लोग इस पर फोर्स कर रहे हैं कि इनको भी बैन किया जाए इंडिया में, तो मैं इसी वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी होती है, चाहे आप XYZ वो इंडिया की हो, यूके की हो, यूएस की हो, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनती है तो उसको बड़ा बनाते हैं उसके इन्वेस्टर। जी हाँ, उसके इन्वेस्टर्स। तो सेम यही हाल है कि पेटीएम भले ही इंडियन कंपनी है, लेकिन जो पेटीएम है उसमें जो इन्वेस्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है चाइनीज़ कंपनी ने। और यही आज बात बोली है कांग्रेस के लीडर और तमिलनाडु के MP मनिकम टैगोर ने। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस पेटीएम में बहुत ही मैसिव चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो ये बोला गया है कि इसको भी 59 ऐप के साथ बैन करना चाहिए। ये देखिए, इनका ट्वीट आया हुआ है। मनिकम टैगोर ने ट्वीट किया है कि वेलकम सेंटर्स मूव टू बैन 59 चाइनीज़ ऐप इन द कंट्री। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि वो ई-कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन पेटीएम में उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो पेटीएम है वो 29.71% इन्वेस्टमेंट ले चुका है चाइना की फर्म से, जिसका नाम है अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल। जी हाँ, मतलब अलीबाबा जो चाइना का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स है, जैकमा जिसके ओनर है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। और इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने पेटीएम को ऑलमोस्ट 29.70% उसमें पैसा लगाया था, मतलब उसके जो शेयर है वो उनके पास है। तो अगर आप अब चाइनीज़ ऐप बैन कर रहे हो तो जो लोग इंडियन ऐप में जो चाइनीज़ लोग अपने पैसा लगा रहे हैं उनको भी बैन करना चाहिए अलॉन्ग विथ 59 ऐप्स। ये उन्होंने मांग की है, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है PM मोदी से। तो अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों है, मैं आपको और बता दूं। देखिए, इन मार्च 2015 जो पेटीएम है उन्होंने चाइनीज़ ई-कॉमर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्टेक हेल्ड किए थे। और अब ये आज की तारीख में ये बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 40% वो पेटीएम में अपना हिस्सेदारी रखता है। उसके बाद और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन जो अलीबाबा है, ये चाइना की बहुत बड़ी ई-कॉमर्स है और चाइना की नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है जैकमा, वो उन्हीं के अलीबाबा के ही ओनर है, अलीबाबा के फाउंडर है। तो उन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था और आज पेटीएम का 40% के आसपास शेयर स्टॉक चाइनीज़ पार्टनर रखते हैं। तो यही सवाल है कि क्या आप पेटीएम में बैन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए और भी ऐसी कुछ कंपनीज़ है। ये मुद्दा सिर्फ पेटीएम पे ही नहीं है। मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ डाटा है जो मैं गेटवे ऑफ सोर्स से लाया हूँ। ये जो डाटा है ये मैंने गूगल से लिया था, ये वाला डाटा मैंने इंडिया टुडे से लिया है। तो जो डाटा है मैं आपको बता दूं, ये देखिए, चाइनीज़ बिगेस्ट फंड एंड देयर बेट्स इन इंडिया, ये कंपनी है। इसमें बाइजू से लेके ओला तक का नाम है, ड्रीम11 है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, उड़ान है, गाना है, और भी बहुत सारी है, MS प्लेयर है। ये सब को टीनसेंट नाम की कंपनी है चाइना का, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जो अलीबाबा कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया है पेटीएम में, बिग बास्केट में, स्नैपडील, जोमेटो में और रैपिडो में। ऐसे शॉमी है, उन्होंने हंगामा में, रैपिडो में, जैस मनी, ओया में, रिक्शा, सिटी मॉल, मार्केट प्ले, इंटरनेट, मतलब ऐसी बहुत सी और भी ऐप्स है। ये मैंने आपके लिए जो टॉप ऐप्स है उन्हीं को लाया हूँ। इन सब में टेंसेंट, अलीबाबा, शॉमी बहुत बड़े फर्म है चाइना की, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। इंडियन ऐप्स है, ये सारी इंडियन ऐप्स हैं, इनके जो भी ओनर है ये सब इंडियन है, लेकिन फिर भी इनमें जो शेयर मार्केट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट चाइना का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्वेश्चन यही उठता है कि क्या चाइना के जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, क्या ये ऐप भी बंद होनी चाहिए। देखिए, गेटवे ऑफ हाउस की तरफ से सोर्स है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आप एकदम से इन ऐप्स को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो इट मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट लौटाना पड़ेगा, जिससे जो इंडियन इकोनॉमी है, जिससे कमाई हो रही है, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, वो भी एकदम से डाउन होगा। जो स्टार्टअप्स है न्यू, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने ये बात भी बोली है कि
अगर इंडिया ऐसा करता है और चाइनीज़ ऐप को साहब को बैन कर देता है, तो जो स्टार्टअप्स है छोटे, जिनको चाइनीज़ कंपनियां इन्वेस्ट करके उनको बूस्टअप देती है, वो बंद हो जाएगा। और जो इंडिया में जो स्टार्टअप ट्रेंड चला है कि स्टार्टअप इंडिया, उस पर बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें मोस्टली चाइनीज़ फर्म है। तो अगर आप चाइनीज़ ऐप को बैन करोगे तो इन्वेस्टर को भी बैन किया जाएगा, तो फिर इंडिया को कोई और सोर्स ढूंढना होगा जिससे वो अपने ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट ला सके। और ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठा, इसमें प्रॉब्लम बता दूं मैं आपको। देखिए, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ये आपकी इंडिया की कंपनी है। इसका जो 197 कम्युनिकेशन इसका पेरेंट है। इसमें पबजी में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि पेटीएम की बात तो हो गई, पबजी का सीन ये है कि पबजी साउथ कोरिया की, लेकिन जो इसकी टेस्टिंग हुई थी और जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, जो इसकी गेम की टेस्टिंग हुई थी, वो चाइना में हुई थी। तो इसलिए इसको बैन करने का कहा जा रहा है। लेकिन मेन फोकस हो रहा है हमारे पेटीएम के ऊपर। पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कल ट्वीट किया था, उन्होंने साफ बोला था ये बात। ये moneycontrol.com से मैं न्यूज़ ले रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया बैन करके। तो ही लोगों ने ट्वीट किया कि सर बैन तो हो गया, लेकिन आपकी जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, वो भी तो अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल के हिसाब से चल रही है, तो क्या आपको बैन होना चाहिए? इन्हीं का जो प्रेस किया था, इन्होंने जो तारीफ़ की थी, अब इन पे उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या ये फैसला सही है कि पेटीएम और पबजी और जो बाकी ऐप्स हैं इनको भी बैन करना चाहिए, जस्ट बिकॉज उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो चाइना वाले लोग कर रहे हैं। तो आपके मानने में क्या है, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक पे कैसे कैसे अफेक्ट पड़ते हैं। आप लोग जो पबजी यूजर्स है, जो पेटीएम यूजर्स है, आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है? तो गाइज़, यही मेरा एक वीडियो था जो मैंने आज बनाना कोशिश की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।